महिला की मृत्यु भी हो सकती है। नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर शबीना खान सनराइज़ हॉस्पिटल से, जो बरेली में स्थित है। मैं अभी आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि डिलीवरी के बाद कैसे पेशेंट का केयर करना है, कब कब पेशेंट को बुलाना चाहिए, और क्या ये पीरियड, डिलीवरी के बाद वाला पीरियड, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। जबकि मैं मानती हूँ कि जो पोस्टमार्टम पीरियड है, जिसे हमने कहा है पोस्टमार्टम पीरियड 42 डेज़ का होता है डिलीवरी के बाद, या 6 वीक्स बोलते हैं हम। तो इसमें पेशेंट का जब डिलीवरी हो जाती है तो हम उसे बिल्कुल नॉर्मल समझ के भेज दें या उसे इग्नोर कर दें, ये उचित नहीं होता। 60% यहाँ तक कि मोर्टेलिटी हमने देखा है पोस्टमार्टम पीरियड में ही होते हुए। और ये जो 42 डेज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है। इस दौरान हम अपने पेशेंट्स को क्या क्या बताते हैं। पहले तो डिलीवरी के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि 48 आवर्स कम से कम वो डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में ही रहे, क्योंकि डिलीवरी के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट पीपीएच में जाने की उसकी ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जिससे महिला की मृत्यु भी हो सकती है। यानी ब्लीडिंग वगैरह देखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम पीरियड में हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, तो हम अगर हेड टू टो एग्जामिनेशन की बात करें तो हम पैलर देखते हैं, इक्टर्स वगैरह देखते हैं, टंग देखते हैं, थायराइड वगैरह तो नहीं है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट को बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे उन्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, कैसे फीडिंग कराना है, क्या पोजीशन होनी चाहिए, और दिन में कितनी बार करा सकते हैं, डिमांड फीड कराना है, या और भी उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद हम पेशेंट के का अपर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हैं, यानी पेट देखते हैं कि डिलीवरी के बाद जो बच्चेदानी है वो सही तरीके से सिकुड़ गई है या नहीं। अगर उसमें कुछ ढीलापन है तो हमें थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। फिर जो पेशेंट का लोकिया है, पैड है ब्लीडिंग के लिए, वो चेक किया जाता है कि कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि बहुत बार हम लोग डिलीवरी के बाद पेशेंट को टाँके देते हैं जो कि नीचे पेरिनियम पे रहता है, तो उन टाँकों का देखभाल बहुत अच्छे से होना चाहिए। जैसे उसकी वॉशिंग हो गई, या उससे हम सिकाई करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, दवा उस पर लग रही है या नहीं, पैड वगैरह बराबर पेशेंट बदल रही है या नहीं, इस चीज़ का भी जानकारी लेते हैं। और उसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट, यानी पेशाब वगैरह अच्छे से उसने कर लिया या नहीं, या उसको लैट्रिन वगैरह हो गई या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम जानकारी पेशेंट को डिलीवरी के बाद ये सारी चीज़ें देखना अनिवार्य होता है। और मुझे लगता है कि अगर हम एक सिस्टम से चल के देखेंगे तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं कि डिलीवरी के बाद महिला की भी खुद की साफ़ सफाई, यानी बॉडी स्पॉन्जिंग, बॉडी केयर हो, है ना, उन्हें पाउडर लगाया जाए, सेवलॉन से या गुनगुने पानी से अच्छे से सफाई की जाए, कपड़े वगैरह बदलवाए जाए, बराबर पैड वगैरह चेंज की जाए। तो इस चीज़ पे हमारा बहुत फोकस होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है कि डिलीवरी के बाद महिला में क्या क्या चीज़ें देखनी है हमें और कैसे उसका केयर करना है, ये आपके लिए जानकारी पूर्वक साबित हुआ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।